हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हो बच्चे होंगे सब। और आप लोग का एसएससी जीडी का रिटर्न होने के बाद अब आप लोग एसएससी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए अब आप लोग। और जो है 2 से 3 महीने में आपको कॉलअप हो जाएगा फिजिकल के लिए। और जो बच्चे लोग ने फॉर्म भरे हैं उसके अंदर जो जो आप लोगों ने डिपार्टमेंट चूज़ किया है, जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, तो सारे अच्छे जॉब हैं, कोई ख़राब नहीं है जॉब। लेकिन सबसे अच्छा सीआईएसएफ जो है, मैं उसी में हूँ सीआईएसएफ में, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है। सीआईएसएफ का क्या है कि इंडस्ट्रियल फोर्स है, तो उसकी इंडिया में जितना भी इंडस्ट्री है वो सिटी में है। तो आपको जंगल उंगल में ड्यूटी करनी नहीं है, आपको करनी है ड्यूटी सिटी में, शहर में। जैसे कि डीएमआरसी दिल्ली, एयरपोर्ट हो गए, और ऑर्गेनाइजेशन जितने भी, जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, अभी रिलायंस भी है, सीआईएसएफ सिक्योरिटी दे रही है, और अपना राम जन्मभूमि में भी है, और साईं शिरडी में भी लग गए सीआईएसएफ। तो अभी अच्छा ड्यूटी है, क्वार्टर मिल जाता है बच्चों को, स्कूल आने जाने के लिए बस मिल जाता है। तो मेहनत करोगे तो सीआईएसएफ डिपार्टमेंट का पहला प्रेफरेंस है। और नहीं भी सीआईएसएफ मिला तो सीआरपीएफ ख़राब नहीं है। बस ये है कि सीआरपीएफ का बोरा बिस्तरा पैक कभी भी हो जाएगा, भैया इधर जाना है उधर जाना है। रिजर्व पुलिस है सीआरपीएफ जो होती है, रिजर्व पुलिस होती है, जैसे स्टेट पुलिस होती है वैसे सीआरपीएफ होती है। उसको जो है स्टेट से जब कोई चीज़ संभलता नहीं है तो वो केंद्र को चिट्ठी देती है कि साहब जो है आर्म्ड फोर्सेस हमको भेजा जाए। तो मोस्टली सीआरपीएफ को ही डिप्लॉयड किया जाता है। बीएसएफ हो गया, बॉर्डर पे रहता है, जैसे कि आप लोग को मालूम ही है। और अगर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देखनी है तो आप जो है बॉर्डर पिक्चर देख लीजिए। उसके अंदर देखिए कैसे उनका ड्यूटी जो है बॉर्डर की तरफ होता है, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। ये लड़ते नहीं है, मीन्स छोटी मोटी मुठभेड़ होती है, लेकिन जब अगर लफड़ा हो गया तो ये बैक आ जाएगी, आर्मी आगे चली जाती है। ये सिर्फ सिक्योरिटी रहते, जैसे कि कोई सामान लेके ना आ जाए, कोई स्मगलिंग का सामान न लेके आ जाए, कोई हथियार न लेके आ जाए। बॉर्डर की सुरक्षा करना है। तिब्बत बॉर्डर हो गया, आईटीबीपी लोग का वहाँ ड्यूटी रहता है। एसएसएफ वाले जो हैं वो दिल्ली वाले लड़के लोग के लिए, मतलब कि जो ओल्ड बिल्डिंग है जहाँ सीआईएसएफ नहीं है, जैसे अभी होम मिनिस्ट्री में सीआईएसएफ हो गई, पहले पुलिस के पास थी, अभी सीआईएसएफ जो है मंत्रालय भी सीआईएसएफ के अंडर चली गई है। तो एसएसएफ का भी अच्छा जॉब है और सबका पेमेंट लगभग सेम होता है। लेकिन क्या है कि जब आप डिप्लॉयड होगे तो हार्ड एरिया अलावेंस बोलते हैं उसको, जैसे कि कहीं आपकी पोस्टिंग आ गई हार्ड एरिया में, जैसे जम्मू कश्मीर आ गई, दंतेवाड़ा आ गया, धनबाद आ गया, और भी महाराष्ट्र का सोलापुर साइड में, ऐसे कुछ कुछ हार्ड एरिया बोले गए हैं जहाँ की मतलब आपको 10, 5, 20, 15 ऐसे कुछ मिलेगा अलावेंस, जो भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। तो लगभग में 50,000, और एचआरए ले लोगे तो 50,000 एक कांस्टेबल का बन जाएगा। सोचिए 65 तक एक सब इंस्पेक्टर का चला जाता है। तो जॉब अच्छा है, सारे ही, कोई जॉब ख़राब नहीं है। और मैं देखिए अगर कोई डिपार्टमेंट भूल रहा रहूँगा तो बीएसएफ बोल दिया हूँ मैंने, सीआईएसएफ बोल दिया हूँ, एसएसएफ बोल दिया हूँ, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, नेपाल के जो है बॉर्डर साइड में सशस्त्र सीमा बल हैं। सबकी ड्यूटी, नेचर ऑफ ड्यूटी सेम है, मतलब आपको सिक्योरिटी ड्यूटी ही करनी है। बस आपका ये चेंज हो जाएगा, मतलब कहाँ पे आपको ड्यूटी करना है। जैसे बॉर्डर में बीएसएफ वाले हो गए, आईटीबीपी वाले हो गए, सीएसएफ वाले इंडस्ट्रियल में हो गए, उसके बाद एसएसएफ वाले दिल्ली में हो गए। मतलब सब में सिक्योरिटी का ही काम है, किसी में ये नहीं कि कोई हार्ड काम है, कोई ये काम है। उल्टा हार्ड एरिया में अलावेंस भी मिलता है, और वहाँ आजकल तो ज़रा शांति है तो उतना ये दिक्कत नहीं है। और हार्ड एरिया में आप जाते भी हो तो नए बच्चे कम जाते हैं। बाद में जब 8 साल जब आप आउट जोन कर लोगे, होम जोन जाना होगा। जब आप किसी विभाग में जाओगे तो उसका एक कैटेगरी बना हुआ है कि ये 8 साल बाहर ड्यूटी करेगा। दिल्ली का लड़का है तो बम्बई करेगा, बम्बई का लड़का है तो चेन्नई करेगा, चेन्नई का लड़का है तो जम्मू भोपाल करेगा। तो बाहर आउट ऑफ होम जोन, बाद में होम जोन, आप जहाँ से आप भर्ती होगे वहाँ आपको पोस्टेड किया जाएगा। लेकिन होम जोन बोलते हैं, लेकिन उसमें भी दूर ही देते। समझ लीजिए आप बम्बे के लड़के हो
तो आपको होम जोन के नाम पे दे देगा सोलापुर। 12 घंटा जाओ, लिखा जाएगा होम जोन, लेकिन वो है 12 घंटा, एक रात लगेगा घर आने में और जाने में। सोचिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूपी का लड़का है उसको दे देगा दिल्ली तरफ, या दिल्ली का लड़का है तो उसको दे देगा बिहार तरफ। जोन बने हुए, हर आउट जोन, होम जोन, वो आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में बताया जाएगा। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ मैंने बता दिया। अब फिजिकल का जो है मैं तैयारी कराता हूँ, दुबे सर जॉब 23 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और मुझे पहले आप लोग ये बताइएगा कि अभी जो है मैं इससे आवाज़ आप लोग को थोड़ा क्लियर आ रहा है कि नहीं आता है, मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। और अभी मैं कल एक वीडियो देखा था, मनोज डे सर को तो बोले थे कैमरा में देख के बोलना है, तो मैं नया हूँ तो अभी मैं तो मेरा ही चेहरा देख रहा हूँ कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, तो बीच बीच में कैमरा में भी देखता रहूँगा। तो मेरे चैनल में आप लोग जाइए, मैंने जो है शुरू से वीडियो बना रहा हूँ, मतलब रनिंग का बेसिक से लेकर एडवांस तक जाऊँगा। एब्डोमेन की एक्सरसाइज हो गई, अगर आपके घर में कोई मान लो अल्कोहल है, दारूबाज लड़का है, दारू पीता है, तो उसको छुड़ाने का भी एक वीडियो मैंने बना दिया है। गाड़ी खरीदने से लेके बेचने तक, क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे नुकसान, यूपी पुलिस के वर्कआउट बताता हूँ, रनिंग कैसे करनी है जिससे कि अपनी रनिंग निकल जाएगी। तो इस तरह के वीडियोस बनाता हूँ। तो एसएससी जीडी का आज का वीडियो है मेरा, ये जो है आपका लगभग जून के लगभग में फिजिकल आ जाएगा। तो अभी से आपको तैयारी शुरू करनी है। आप मेरी फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू कर दो। मैंने जूता से लेके ट्रैक सूट से लेके हर एक चीज़ बारीक से बताया है। एंडोरेंस वर्कआउट, स्ट्रेंथ वर्कआउट और फाटलेग वर्कआउट, जिम वर्कआउट, एक वीडियो मेरा जिम का भी है, वो करना है। एक वीडियो स्ट्रेंथ का है, मतलब पैर में कैसे जान लाना है। एक वीडियो स्टाइल के बारे में बताया गया है। ये जब जब पिक्चर बनता है तो हीरो मेकअप कितना करता है देखे हो ना, तो समझ लो वो आपको दौड़ने से पहले करना है। एक लड़का दौड़ता है तो ऐसे ऐसे करता है, साला भेंडी, और जो है आप जो है उसी में पगलाए जाते हो कि यार जो है ये सरवा कैसे दौड़ रहा है। तो मेरा सिर्फ वीडियो देखो, और मैं बोलता हूँ, मैं जितना बोलता हूँ मैं बेसिक बोलता हूँ, तो आपको अभी नहीं हो रहा तो धीरे धीरे करिए। कमेंट्स में बोलिए, मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, आपका मुझे टाइम ट्रायल लीजिए। 5 किलोमीटर में कितने में दौड़ रहा हूँ, लड़की लोग 1600 मीटर में कितने में दौड़, मुझे बताओ, मैं उसको एक हिसाब लिखूंगा और फिर मैं आपको वर्कआउट दूंगा। तो वो आप लोग करिए ऑनलाइन, फ्री, 1 पैसे की भी हमको ज़रूरत नहीं है। हमको खुद 80,000 रुपये तनख्वाह है हमारा, तो वो तो अलग इश्यू है। लेकिन आप लोग अभी से लग जाइए, मेरे फर्स्ट वीडियो से देखिए। तो जो एसएससी जीडी का जो होता है, अभी आपको जब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो अभी क्या हो गया है, बायोमेट्रिक जो होता है, बायोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जो लड़का रिटर्न में दिया पेपर, आपको रिटर्न में अपने हैंडराइटिंग में लिखाया जाता है कि भाई ये लिखो मेरा भारत महान है, या 2-3 लाइन इंग्लिश के लिखा दिए जाएंगे, आपका साइन हो गया, आपका अंगूठा हो गया, आपने रिटर्न में दे दिया। अब आप सोचोगे फिजिकल तो मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, तो मेरे भाई को भेज देता हूँ फिजिकल के लिए, तो वहाँ वो बायोमेट्रिक में फंस जाएगा लड़का। बायोमेट्रिक होता है तो आपका फ़ोटो भी लिया जाएगा। पहले दिन के पेपर में वो उसमें लगाया जाएगा, रिटर्न पेपर के आगे आपका फ़ोटो लगेगा। जब आप फिजिकल देने जाओगे उस दिन भी आपका फ़ोटो चिपकाया जाएगा, आपके सामने ही फ़ोटो लगा के, और आपका साइन हैंडराइटिंग वही मैच हो जाएगा। बायोमेट्रिक उसको बोलते, तो वहाँ फंस जाओगे। और थर्ड चीज़ है, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, 10वीं 12वीं का मार्कशीट में सब दाम एक जैसे होना चाहिए। अगर कृष्णकांत लालचंद दुबे है मेरे 10वीं बोर्ड में, तो मेरे आधार कार्ड में भी यही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कृष्णकांत एल दुबे, पैन कार्ड में के एल दुबे, ये नहीं चलेगा। तो ये फर्स्ट चीज़ आप लोग उसको अपना सही करा लो। डोमिसाइल आप लोग अपना सही करा लो। और हर नोटिफिकेशन के नीचे में ओबीसी, क्रीमी लेयर, SC ST फॉर्म, वो सब दिया हुआ रहता है। आप उसको निकलवा के उसको करवा लीजिए, उसको बनवा लीजिए, नहीं वहाँ रिजेक्ट हो जाओगे। आपको 1 महीना का टाइम दिया है, कहीं कहीं रिजेक्ट भी कर देगा, बोलेगा लाया नहीं, तो पिछली बार बोला था तो किस लिए। तो अपना डॉक्यूमेंट पहले देख लो कि मुझे क्या ले जाना है। फ़ोटो मांगा है तो आप फ़ोटो लेके जाना है, ब्लैक पेन लेके जाना है। तो ये जो हो गया, आपको छोटा सा एक बायोमेट्रिक के बारे में बता दिया। अब सबका फुल फॉर्म आप लोग समझ लीजिए कि कौन डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं। फुल फॉर्म आप लोग को समझ में आना चाहिए। BSF को जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, CISF को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं,
क्योंकि ये सब चीज़ पढ़ाया जाता नहीं है कहीं पे। हम लोग ऐसे यूट्यूब में या गूगल में देख के जो है सीखते हैं। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो ITBP हो गया, सशस्त्र सीमा बल हो गया, आसाम राइफल हो गया, तो इसका ज़रा फुल फॉर्म भी आप लोग को नॉलेज रहना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका रनिंग होगा, जो आपका जो है 5 किलोमीटर की रनिंग होगी और लड़की लोग का दिया हुआ है 1600 मीटर। तो जो दौड़ होगी आपकी जो है रोड पे दौड़ाया जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर ट्रैक पे नहीं दौड़ा जाएगा, हमेशा ये याद रखना। और मेरे हर वीडियो में मैंने बताया रोड पे ज़्यादा नहीं दौड़ना, सिन बोन में पेन आ जाता है, फिर सिन बोन की थेरेपी और फिर डॉक्टर वो सब जाना पड़ेगा। तो वो एक मेरा वीडियो लास्ट का आप लोग देख लीजिएगा। तो 5 किलोमीटर जब आपको दौड़ाया जाएगा तो जहाँ आपका 2.5 किलोमीटर जब आप जाओगे तो वहाँ आपको टोकन मिलेगा, उसको आपको लेके आना, गिराना नहीं है। नहीं आप गिराओ, दूसरा बच्चा ले लिया तो फिर वो लेके आ गया, आधे रास्ते से आप लटक जाओगे, आपका मामला ख़त्म। वैसे होता नहीं है, कैमरा वाले बाइक के ऊपर बैठे रहते हैं। आप लोग तो पहले भी कंपटीशन में गए होंगे तो आप देखोगे कैमरा आजकल का ज़माना आ गया। और कहीं कहीं तो इंडोर में भी कैमरा, CISF में हम लोग कराएं 1-2 भर्ती तो कैमरा क्लासेस में लगे हुए थे, बताइए। तो थोड़ा धीरे धीरे अब हार्ड होते जा रहा है गवर्नमेंट जॉब, और पोस्ट थोड़ा कम आ रही, तो आपको तैयारी जम के करनी पड़ेगी। तो 5 किलोमीटर का वर्कआउट मेरा देख लो, लड़की लोग जो है आप लोग मेरा वर्कआउट देख लो, रनिंग से रिलेटेड सारा मैं वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद जो है जब आप फिनिश करोगे तो वहाँ आपको टोकन देना पड़ेगा। जहाँ पे आप फिनिश करोगे तो आपका चेस्ट नंबर लिखा होता है, तो अपना चेस्ट नंबर लिख देगा। तो इस हिसाब से जो है आपका रनिंग होगा। और उसके बाद जो है आपका हाइट, चेस्ट, लड़की लोग का चेस्ट नहीं मापा जाता है, हाइट मापा जाएगा। और अगर आप लोग को मैं पहले भी वीडियो बताया, अगर आपका हाइट है तभी वहाँ जाओ, वहाँ झूठ मूठ का भीड़ मत करो कि घर से बोल के जा रहे हो कि जा रहा हूँ मैं, फिजिकल है, और वहाँ से फेल होके आ जाओगे। हाइट है, चेस्ट है, आपको चेस्ट वर्कआउट भी बताया, 80 नॉर्मल होता है, फिर फुला के 85 होना चाहिए। तो वो भी फिर हाइट में हिल एरिया वालों को थोड़ा छूट है। डॉक्यूमेंटेशन में क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई कर देगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मतलब समझ लीजिए आप अपना फिजिकल में हो गया, डॉक्यूमेंटेशन वहाँ हो गया, उसके बाद फिजिकल होगा आपका, रनिंग के बाद PST होगा, ठीक है। उसमें हाइट चेस्ट मापा जाता है, या हाइट चेस्ट पहले माप के तब दौड़ाया जाएगा आपको। तो दौड़ने से पहले थोड़ा खड़े होकर वार्म अप टाइप करना है, वो मैं मेरे वीडियो में बताया हूँ। आप लोग शुरू से 2-4 वीडियो देखोगे तो अपने आप मेरे चैनल में आ जाओगे। और नए बच्चे हो तो डेली 4 से 5 किलोमीटर स्लो कंटिन्यू आप लोग चालू कर दो। स्लो कंटिन्यू मतलब धीरे धीरे जॉगिंग। अगर बहुत ही नए हो तो थोड़ा वॉकिंग करो, थोड़ा चल लो, थोड़ा जॉगिंग करो, थोड़ा चल लो, 1-2 किलोमीटर। शुरू में 1 हफ्ते की तकलीफ है बस, उसके बाद फिर बम हो जाओगे। थोड़ा मेरा वर्कआउट पे ध्यान दे दो। अभी इस वीडियो के बाद एक वर्कआउट जो है इस वीक का वर्कआउट मैं बना रहा हूँ, जिसके अंदर की सैटरडे को स्टेयर रनिंग है, सीढ़ी पे दौड़ना, उसके बाद पहाड़ पे दौड़ना, पहाड़ नहीं तो आपके यहाँ फ्लाईओवर होगा, फ्लाईओवर पे दौड़ना, रेत पे दौड़ना। उससे जब आप दौड़ोगे ना तो आप भी ऐसे ऐसे करके दौड़ोगे, जैसे बहुत मैं देखता हूँ लड़के दौड़ते हैं ना, तो वैसे आप भी दौड़ोगे, कुछ नहीं है। और जो विटामिन बताया हूँ उसको चालू करो। मेरे लास्ट वीडियो में देखो, मैंने मल्टीविटामिन बताया, सेलकम बताया, न्यूरोबियन फोर्ट बताया, कैसे खाना है वो बताया, प्रोटीन एक्स बताया, शिलाजीत बताया। तो वो सब आप लोग चालू कर दो अभी से ही। 1 हफ्ता नॉर्मल प्रैक्टिस करो, उसके बाद मल्टीविटामिन चालू कर दो। और हेमोग्लोबिन आपका कम नहीं होना चाहिए। 14 हेमोग्लोबिन लड़के का, 12 लड़की का होना चाहिए। अगर कम है तो हीमप या डिक्सो ऑरेंज में बताया हूँ खाने के लिए। और इंजेक्शन कोई भी नहीं लेना, वहाँ डेथ तक हो जाता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। फालतू कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे सिर्फ वर्कआउट आप करोगे तो निकल जाओगे। तो उसके बाद जो है आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल में क्या होता है, एक्सरे हो गया, यूरिन चेक हो गया, CBC हो गया, LFT हो गया, लीवर सही है कि नहीं है, कान हो गया, आँख हो गया, आई विजन। आँख क्यों चेक किया जाता है बताएगा कोई? मुझे कमेंट्स में बताना क्यों किया जाता है आँख। एक तो होता है 6x6 होना चाहिए आपका, और एक क्या होना चाहिए आपका, कलर विजन, लाल काला पीला नीला रहेगा, उसमें 5 नंबर लिखा रहेगा, 8 नंबर लिखा रहेगा, तो आपको वो पहचानना होता है।
वो क्यों होता है बहुत जन को मालूम नहीं होगा, बता दे रहा हूँ। किसी किसी को कलर विजन का प्रॉब्लम होता है, उसको कलर नहीं दिखता है, उसको सब चीज़ दुनिया में काला और सफ़ेद दिखता है। तो वो चेक करने के लिए पहले आ जाते थे नौकरी में, लेकिन अब कलर विजन जब चेक होता है तो रिजेक्ट हो जाओगे वहाँ से। घुटना नहीं जुड़ना चाहिए, ये ज़रा ध्यान देना। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए आपका। हाइट जितना मांग रहा है उतना हाइट ही होना चाहिए आपका। चेस्ट जितना मांग रहा है उतना ही चेस्ट होना चाहिए, तभी जाओ। रनिंग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तभी जाओ। 3 दिन पहले जाओ, रिजर्वेशन करके जाओ, सो के जाओ। सारा वर्कआउट मेरा देखो, 2 दिन वहाँ पे पहले जाके 1-2 दिन ग्राउंड वहाँ के देख लो, वहाँ तैयारी 1-2 दिन कर लो, वार्म अप एक्सरसाइज वहाँ जाके कर लो, तो आपका बॉडी स्टिफ नहीं होगा। और ग्लूकोन डी अभी चालू कर दो, गर्मी का टाइम आ गया। सिकंजी उकंजी थोड़ा ले लो। सिकंजी होता है, नींबू ले लो आधा, चीनी ले लो 1 चम्मच, नमक ले लो, क्योंकि दौड़ोगे तो शरीर से पसीना निकलेगा, तो वो इनटेक जो है होगा। इलेक्ट्रॉल हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आप पी सकते हैं। जड्डू बाम या मुँह बूब रखना है, दौड़ने से पहले थोड़ा स्प्रे मार लेना है, तो उससे गर्म हो जाता है। वो सब मैं मेरे सब वीडियो में बताया हूँ आपको। एकदम मैं क्या बोला, बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीज़ बताऊंगा आपको। हर एक वर्कआउट मेरा करो, मुझे फ़ोन करो, रात को भी पूछो साहब ये तकलीफ़ है, मेरा पल्स रेट इतना है। पल्स रेट के बारे में भी मैं बताया हूँ कि पल्स रेट जितना धीरे धीरे कम होगा उतना आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा। तो ये सोच लो आप। उसके बाद जो है मैंने वेट ट्रेनिंग बताया, टाइम ट्रायल बताया, एक्सरसाइज का वर्कआउट बताया, डाइट का एक मेरा वीडियो है वो देख लो आप लोग। डाइट प्रैक्टिस के बाद जो है आपको जो है मौसमी जूस दो टाइम अगर नहीं हो रहा है पैसा तो 1 टाइम तो पियो। और अच्छे क्वालिटी का जूता लो, मैंने पहले वीडियो में बताया। ट्रैक सूट अच्छा ले लो, वार्म अप इसी से करना है। इसको फिर निकाल कर इस टी शर्ट को भी निकाल के सैंडो बनियान में दौड़ना है। लड़की लोग ट्रैक सूट, ये अंदर वाला टी शर्ट और हाफ पैंट में, हाफ पैंट के नीचे भी वो टाइट से एक होता है जो स्किन टाइट रहता है, उसको भी आप लोग पहन सकते हो। और मसाज मैंने बताया है, मसाज कैसे करना है, सब ऐसे करते हैं मसाज। उल्टा करने का मसाज, कभी भी उल्टा। और आपको कहीं पेन हो रहा है तो एक 4 आने वाली थैली में बर्फ़ का टुकड़ा डालने का और उसको सेकने का। आप जिधर भी पेन, पैर में पेन हो या हाथ में पेन हो, कमर में पेन हो, घुटने में पेन हो, लेकिन अगर मेरा एक्सरसाइज का एक वीडियो है वो देखोगे तो पेन नहीं होगा आपको। और ये 10th लेवल का है तो 50,000 तो बहुत ज़्यादा है साहब पेमेंट। यही आप दूसरे अगर नहीं हुआ तो जो प्राइवेट में ही 8 घंटा करने के साले 15,000, 20,000, 18,000 ऐसे तनख्वाह देते हैं। और वहाँ के आपको सारी सुविधा मिलेगी। आपको जो है डाइट, खाने का पैसा मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस मिलेगा, HRA मिलेगा, वॉशिंग अलावेंस मिलेगा, DA मिलेगा, महंगाई भत्ता जिसे बोलते हो, बीच बीच में बढ़ता रहता है। अभी 50% होगा, मतलब 20,000 अगर बेसिक है तो 50% मतलब 30,000 तो वही हो गया। HRA 7-8 हज़ार रुपया हो गया। हार्ड एरिया अलावेंस 7-8 हज़ार रुपया हो गया। 4,000 खाने का हो गया। 4,000 गाड़ी भी देंगे, TPT भी देंगे। उसका एक रूल है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया कि जैसे कि जाने से पहले जो है ये मेरा एक आप लोग वीडियो देखिए। और अभी SSC CPO SI निकल रहा है, 4 तारीख से उसका फॉर्म चालू है, 28 मार्च को बंद हो जाएगा। फॉर्म बहुत सही से भरना है, ज़्यादा प्रेफरेंस CISF को ही दो आप लोग। अब आप लोग को ये थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि SI क्या होता है, ASI किसे कहते हैं, हवलदार किसे कहते हैं, सिपाही किसे कहते हैं। जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सबसे बिलो रैंक जो होता है वो होता है कांस्टेबल फॉलोअर। आपका बाल काटने वाला, आपका खाना बनाने वाला, आपका बूट मोची होता है, स्वीपर होता है, तो वो सब फॉलोअर होते हैं। लेकिन पहले वो फॉलोअर होते थे, अब कांस्टेबल हो गए। वो भी सब इंस्पेक्टर के बराबर पेमेंट ले रहे हैं आज के टाइम के। तो कांस्टेबल का मतलब होगा यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप हवलदार बनोगे यहाँ पे तीन फीती लग जाएगी। 1 स्टार अगर लग गया तो समझो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और 2 स्टार लग गया तो सब इंस्पेक्टर, 3 स्टार लग गया तो इंस्पेक्टर। यह एक चिंदी होती है, वो हट जाएगा तो आप असिस्टेंट कमांडेंट हो जाओगे। उसके बाद एक आपको जो है अगर अशोक स्तंभ आ गया तो डिप्टी कमांडेंट हो जाओगे। अशोक स्तंभ के साथ 1 स्टार लग गया तो कमांडेंट रैंक बोला जाता है। उसके ऊपर फिर DIG, IG, DG,
इस तरह से रैंक आपको ट्रेनिंग सेंटर में बताया जाएगा। तो ये सब इंस्पेक्टर मतलब 2 स्टार। आप समझ लीजिए कहीं ड्यूटी पे चढ़े हो तो आप मतलब समझ लीजिए 15 आदमी ड्यूटी पे चढ़े ए शिफ्ट में, 7 बजे से 3 बजे वाली ड्यूटी या 6 से 2 बजे वाली ड्यूटी, आप ए शिफ्ट में चढ़े हो तो आपका शिफ्ट में एक सब इंस्पेक्टर होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप उसको सब इंस्पेक्टर को बोलना है। सब इंस्पेक्टर जो है असिस्टेंट कमांडेंट बोलेगा, असिस्टेंट कमांडेंट जो है कमांडेंट साहब से बोलेगा साहब ऐसी ऐसी घटना है, क्या किया जाए। तो वहाँ से कमांडेंट साहब अब डीआईजी साहब से बात करें, आईजी से करें, डीजी से करें, वो बहुत बड़ा चैनल हो गया। मंत्रालय अगर ज़्यादा लफड़ा हुआ, कुछ आतंकवादी गतिविधि है तो फिर आर्मी को तुरंत कॉल अप करके वो जो है आप देखो जम्मू कश्मीर में कैसे जो है बीएसएफ आर्मी वाले आ जाते हैं। तो सब इंस्पेक्टर का मतलब होता है कि 2 स्टार होगा और आपको पंखा और कुर्सी 100% मिलेगा। सिपाही को भी मिलता है लेकिन पंखा का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सब इंस्पेक्टर को मिलेगा वो, क्योंकि बी ग्रुप कैटेगरी में आता है। और जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है वो ए ग्रुप कैटेगरी में आता है, जिसे गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं, जो कि लाल बत्ती नीला बत्ती लगा के चलते हैं। आप देखे होंगे ना, तो राजपत्रित अधिकारी उसको हिंदी में बोला जाता है। तो सब इंस्पेक्टर के बाद समझ लीजिए आप कांस्टेबल में आ गए और आपको लगा नहीं यार मेरे को सब इंस्पेक्टर बनना है, तो 4 साल अगर आपने कांस्टेबल की नौकरी कर ली तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। मतलब बाहर के उसमें लड़के नहीं फॉर्म भरेंगे, ओनली जो है आपके डिपार्टमेंट के ही कांस्टेबल उसमें भरेंगे और उसमें आपका सब इंस्पेक्टर होने का चांस हो जाएगा। तो उसको कंटिन्यूटी ऑफ पढ़ाई, कंटिन्यूटी ऑफ फिजिकल अपना चालू रखना। कांस्टेबल में भी मैं जब कांस्टेबल में था तो मैं पीटी परेड के बाद मैं अपना खुद से अलग से दौड़ने जाता था स्टेडियम में। गनथैत कोच साहब राउरकेला स्टील प्लांट में मैं पहले डिप्लॉयड था, तो दौड़ के आता था। फिर भी नाइट ड्यूटी भी जाता था मैं और अलर्ट ड्यूटी करता था, क्योंकि नक्सलाइट बेल्ट था ना, राउरकेला धनबाद ये सब जो है हार्ड एरिया थे। तो ड्यूटी हथियार के साथ भी लगेगी, खाली हाथ भी लगेगी, आपको सारा ट्रेनिंग हथियार की दी जाएगी। तो आप सब इंस्पेक्टर जा सकते हो। जो सब इंस्पेक्टर है वो 4 साल ड्यूटी करने के बाद जो है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए बैठ सकता है। एक कांस्टेबल भी जो है एसआई बना हुआ है, एसआई से वो एसी बन के आज कमांडेंट है। कहने का मतलब कि अगर आप छोटे रैंक में भी आ गए और अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत है, तो आप वो अचीव कर जाओगे, कमांडेंट तक आप बन सकते हैं। तो ये जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है तो ग्रुप बी कैटेगरी में आती है और इसकी सैलरी 60-70 के लगभग जाती है। सोचो 70,000 रुपये, एक नया लड़का ट्रेनिंग सेंटर में ही जाते आप लोग को मिल जाएगा 70,000 रुपया। है फिर स्प्रे पाउडर, जूता एडिडास रीबॉक है, हीरो बन के चलते हो, टाई वाई लगा के है, शाहरुख खान बन जाओगे तब तो वो सोचो। और घर जब पैसे भेजोगे तो कुछ भेजना भी है, ठीक है ना। ये नहीं कि जो नौकरी लग गया तो बहुत बढ़ के तोप खान बन गया। और लोन लान के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना, कुछ साल 2-4 साल कमाओ, जमा करो, उसके बाद ईटा गिरवाओ गांव में, घर दुआर, उसके बाद तैयारी करना, शादी ब्याह सब हो जाएगा तुम्हारा, टेंशन मत लो उसके लिए। तुमसे पहले ही जैसी नौकरी लगेगी वैसे ही देखुआर दौड़ना शुरू कर देंगे कि भाई फलाने का लड़का दरोगा बन गया है। तो स्टेट पुलिस में उसको दरोगा बोलते हैं, जो 2 स्टार होते हैं ना। और रैंक तो मैंने अब आप लोग को बता दिया। तो जो सीपीओ एसआई निकला है ये उसको बोला जाता है CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, मतलब कि पारा मिलिट्री। एक तो हो गया आर्मी नेवी एयरफोर्स, उसके बाद जो है ये 7-8 पारा मिलिट्री है, CISF, CRPF, BSF, ITBP, आसाम राइफल, दिल्ली पुलिस, इस तरह के जो हैं। दिल्ली पुलिस है सेंट्रल में आती है और स्टेट दोनों में आती है वो। इसका ज़रा फॉर्म निकलता है तो देखिएगा आप लोग, क्योंकि अदर स्टेट वाला भी बच्चा उसमें जाके फॉर्म भर सकता है। तो इसका 28 मार्च तक है, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। अगला वीडियो ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है वो मैं डाल दूँगा। और 4187 वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएट चाहिए। जैसे आप लोग सिपाही में भर्ती होगे तो 10वीं पास, हवलदार में भर्ती होगे तो 12वीं पास, क्लरिकल केडर जो होता है CISF हेड कांस्टेबल, CRPF हेड कांस्टेबल, क्लार्क, टाइपिंग कंटिन्यूटी रखो। छोड़ देते हो बस 2 महीना पहले जब फॉर्म एडमिट कार्ड आता है तब लेके दौड़ते हो, अभी टाइपिंग करना है, तो जीवन में नहीं होगा आपका। मैं लिख के देता हूँ। कोई भी चीज़ जो है ना, बड़े बड़े अच्छे जो पोस्ट पा गए हैं तो उनको देखना, वो कंटिन्यूटी होती है। जब आप जॉब में लग जाओगे, आप भी तो यूट्यूब का ज़माना, पहले तो हम लोग के ज़माने में फ़ोन भी नहीं हुआ करता था,
तो यूट्यूब में इतना कंटेंट है कि आप पगला जाओगे पढ़ पढ़ के। और जो लड़का एक बार नशा हो गया, एक हरियाणा की लड़की है, वो आईपीएस बनी, फिर 2020 या 21 में आईएएस क्रैक किया। वो लड़की, उसके घर का देखियो 10 बाई 10 की खोली थी, माँ दूसरे के घर में बर्तन, तनवर करके है लड़की का नाम, उसका वीडियो आप लोग देखो। हिंदी मीडियम से शायद वो की थी। उसकी बहन लोग बताते थे खाने का भी उसको टाइम वो नहीं रहता था, होश की भैया कि उसको हम लोग बोलते थे चल खाना खाने। तो ऐसा मोटिवेशन देखो ना यार। ये सब शॉर्ट वीडियो और वीडियो उसमें टाइम मत करो। कहीं जा रहे हो तो कान में जनरल नॉलेज, जनरल अफेयर, करंट अफेयर सब वीडियो लगा लो ना। ऑडियो है आजकल तो सब है, और सुनना ही है। एक बार सुनोगे, एक बार मेमोराइज हो जाएगा तो कुछ तो जाएगा दिमाग के अंदर। और ये नहीं कि जो है कि मेरी पढ़ाई कम है तो मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इतना वास्ट कंटेंट है कि कोई कोचिंग वाला बोलेगा मेरे ही कोचिंग से सारा प्रश्न फंसा, और उसके कोचिंग से एक भी प्रश्न नहीं फंसा होगा। इतना वास्ट है ना। क्योंकि वहाँ जब बोर्ड बनता है, कोई रिटर्न पेपर होता है, एक आदमी नहीं बनाता, 5 आदमी 10 आदमी बोर्ड बनता है, उसका साइन होता है कि भाई ये हमारे प्रश्न है, इसमें से चूज करके तब पेपर बनेगा आपका। एक आदमी बनाए तो बाहर जाके बोल देगा कि हाँ मैंने ये प्रश्न में डाला हूँ, जो यूपी में हो, चलो ठीक है। तो इसलिए बोर्ड बनता है। कोई भी चीज़ गवर्नमेंट में जब आप जाओगे ना, तो आप मान लो मेस कमांडर बन गए या मेस सेक्रेटरी बन गए, जैसे जवानों का खाना होता है ना, तो आप में ही कुछ 2-3 बंदों को चुन के जो है सब्जी लाओ, फिर सब्जी बनाओ। कुक के साथ है, एक कुक बेचारा क्या करेगा, मान लो कहीं तो वो जनरल शिफ्ट ड्यूटी भी आपको मिल जाएगी। कोई अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको कंपनी राइटर में काम मिल जाएगा। कोई छुट्टी का आवेदन दिया तो छुट्टी को ऑफिस में भेजना, इस तरह के भी काम है। अगर आप अच्छे दौड़ में हो तो आप ट्रेनिंग सेंटर में ही आप पीटी उस्ताद बन सकते हो, ड्रिल इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। वो आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। तो जो बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपको मैं बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग में जाओगे तो बोलोगे हाँ यार वो सर ने बताया था, वो सही समझ में आ रहा है। तो ट्रेनिंग में भी जाना तो मकरागिरी करना नहीं। वहाँ जितना पसीना बहाओगे फील्ड में उतना आराम हो जाएगा आपको। वहाँ कट मारोगे तो आगे चल के फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। कहीं मुठभेड़ हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आपकी फायरिंग सही नहीं है, आपका WT सही नहीं है, वेपन की आपको पूरी जानकारी नहीं है, चलते चलते हथियार रुक गया, उसको कैसे मैगजीन खोलना है, कॉक करना है, उसके बाद या जो कार्रवाई हो आपको ट्रेनिंग सेंटर में बताया जाएगा। तो उसको जो है आप लोग अच्छे से मेहनत से करना। जो बच्चे सिलेक्शन हो गए और जो नहीं हुए कोई बात नहीं है, कोई जॉब ही सब चीज़ नहीं है। अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था, दिल्ली की एक महिला है, पढ़ी लिखी है, वड़ा पाव बेचती है। अरे बाप रे, ये लंबा लाइन देखा मैं आज, मैं बोला यार हम लोग तो कुछ नहीं बना पाए। बम्बई में वासी है, इडली सांभर बेच के 4 फ्लैट रखा है, और वासी एरिया जो है बम्बई का 1 करोड़ के नीचे फ्लैट नहीं है वहाँ। तो ऐसी ऐसी स्टोरी बहुत आपको मिलेगी। तो आपका लक है। अभी एक आप लोग वीडियो देखो, कचौड़ी वाला जो है कलकत्ता का गाली देता रहता है, झगड़ा करता रहता है, उसके बहुत वीडियो आए हैं। वो दिन का कितना छाप रहा होगा वो सोचो, लाइन लगती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो है जॉब ही सब चीज़ है, लेकिन जॉब कुछ नहीं है ये भी नहीं है। क्योंकि जॉब अगर अच्छा लग गया, बच्चे आपके अच्छे जगह पढ़ने लग गए, उनका फ्यूचर बन जाएगा। अच्छा माहौल मिलना चाहिए बच्चों को, अच्छी स्कूल में जाए। अब अगर मान लो गांव में है तो सबसे पहले तो वो साले बीड़ी, गाली, वो कट मारना, स्कूल नहीं जाना। अब आप तो ड्यूटी कर रहे हो फलाना जगह जम्मू, लड़का यूपी में क्या कर रहा है आपको क्या मालूम। तो साथ में रहेगा तो इसलिए जो है वो थोड़ा उसका लाइफ बनने का चांस अच्छा रहेगा। तो ग्रेजुएट होना चाहिए, 20 से 25 साल आपका उम्र होना चाहिए SI के लिए, और जो है 3 साल OBC और 5 साल SC ST अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का सर्टिफिकेट, OBC हो गया, मराठा हो गया, ये सब आपको जो है सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाना, स्टेट का नहीं चलता है, सेंट्रल का चलेगा। और देखो आप नोटिफिकेशन जो होता है, नोटिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो भी फॉर्म निकलता है ना, उसके नीचे में दिया होता है कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए, क्रीमी लेयर चाहिए, लफड़ाबाज तो नहीं है, ये सब चीज़ वो आप लोग एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। पेपर 1, उसके बाद PST, उसके बाद PT और पेपर 2 ये आएगा आपको जो है। पहले आपका जो होगा पेपर 1 होगा, उसके बाद होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट, चेस्ट, ये सब होगा। उसके बाद आपका रनिंग होगा, उसके बाद आपका पेपर 2 होगा।
जो पेपर 2 होगा ना वो इंग्लिश का होता है। इसमें नॉर्थ के लड़के थोड़ा गड़बड़ा जाता है, लेकिन आप लोग जो है जिस बच्चे का इंग्लिश ठीक ठाक है उसको इसमें चांस ज़्यादा होता है सब इंस्पेक्टर में बनने का। तो आप लोग जो है अभी से ही नीतू सिंह मैम या लूसेंट इंग्लिश, लूसेंट ग्रामर, इसमें अभी से ही लग जाओ, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब में अभी से लग जाओ। बाकी 1-2 इंग्लिश का मैं वीडियो अभी बनाने वाला हूँ, तो आप लोग को उसमें जो है थोड़ा मतलब ये है कि सिंपल तरीके से ही बना रहा हूँ। लेकिन अभी आप लोग क्या है कि तैयारी छोड़ना नहीं, और ये भी नहीं है कि जो है आप सोचते हो कि मैं अच्छा हूँ। आप अच्छा नहीं है। जब IAS IPS लड़का नहीं बनता तो PSC ट्राई करता है, स्टेट का जो डिप्टी DSP रैंक होता है, ACP रैंक होता है, वो ट्राई करता है। उसमें नहीं होता है तो वो CGL में ट्राई करता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। उसमें नहीं हुआ तो वो SI CAPF ट्राई करता है, SI में नहीं हुआ तो कांस्टेबल में। ये चीज़ आप लोग को नहीं मालूम। इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का भी इसमें भरेगा, और आप तो सिंपली ग्रेजुएट करके जो है देख लिए फॉर्म आ गया तो भर दिए। तो वो मत सोचो कि जो है ये इजी है कोई चीज़, क्योंकि आपका मुकाबला उस लड़के से हो रहा है जो कि ब्रिलियंट है। तो आपको ब्रिलियंट बनना पड़ेगा ना। अगर एक आतंकवादी AK-47 लेके आप पे अटैक कर रहा है तो आप 303 या SLR हथियार से उससे नहीं जीत पाओगे ना। उसके 1 सेकंड में 3 गोली निकल रही है और आपके कॉक करने में ही 10 सेकंड जा रहा है। कहने का मतलब ये, अगर वो मलाई है तो आप मलाई बनो, तभी जाओ, नहीं तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम वेस्ट कर रहे हो, 4-5 साल बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपके ऊपर है, तुक्का पुक्का नहीं चलता, निगेटिव नंबर होते हैं। तो जो पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 200 मार्क्स के 2 घंटे के टाइम है आपका। इनकरेक्ट का जो है 0.25 नेगेटिव मार्क्स होता है। तुक्का मतलब नहीं चलेगा। 4 गलत 1 नंबर कट। उसके बाद जो है जनरल इंटेलिजेंस 50 नंबर के, जनरल नॉलेज 50 नंबर के, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 नंबर के, इंग्लिश जो है 200 मार्क्स का। तो जो है इसमें एक चीज़ है कि आप लोग को क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब वर्बल नॉन वर्बल टाइप होता है। RS अग्रवाल की बुक आप लोग खरीद लीजिए। इंग्लिश का लूसेंट आप लोग ले लीजिए, जनरल नॉलेज का लूसेंट ले लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, द हिंदू न्यूज ले लीजिए। तो बुक्स तो बहुत है, कंटेंट बहुत है। आजकल तो यूट्यूब में भी हो गए। सदमे प्रकाश सर हैं, उनके मैं देखता हूँ करंट अफेयर बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं, सदमे प्रकाश सर। और अगर बच्चे बैंकिंग वैंकिंग में तो अड्डा 24/7 ऑनलाइन है। खान सर हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, उनके सब आप लोग ले लीजिए। 200 रुपया उनका ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें आता है कि भाई ये हिस्ट्री मांगता है, 200 रुपया पे करो, आपको जो है पूरा PDF उनका कॉपी मिल जाएगा, या वीडियो मिल जाता है। मैं लिया हूँ उसको मेरे बच्चे के लिए। PST जो होगा आपका 170 सेंटीमीटर होगा हाइट। किसी का कम है तो भैया पहले ही मत जाओ। और मापने का कैसे मैं लास्ट वीडियो में भी बता दिया। कोई घर के बगल में टेलर की दुकान होगी, वहाँ जाके दीवार पे खड़े हो जाओ, निशान लगा लो ऐसे हाथ से। उसके पास जो टेप होता है उससे आप लोग माप लो अपना हाइट कितना है। थोड़ा भी कम है, 2-3 कम है तो मत जाना, भरना ही नहीं है फॉर्म, कोई ज़रूरत नहीं। क्यों भरते हो यार आप लोग, समझ में नहीं आता। चेस्ट 80-85 नहीं है तो भरो ही मत फॉर्म। या लगता है कि बना लेंगे 2-3 महीने में, जिम उम जाके थोड़ा पाउडर वाउडर खा के, तो फिर देख लो, आपकी मर्जी हो। और पहाड़ के हैं 165 हाइट में छूट होती 5 सेंटीमीटर की। और SC ST को तो और छूट है, 162 है। और जो है लेडीज़ का जो है 157 हाइट है, और हिल वाले का 155 है, और SC ST का 154 है। उसके बाद PT में आपका जो है 100 मीटर रेस होगा 16 सेकेंड में। लॉन्ग जंप होगा 3 चांस उसमें मिलेगा। हाई जंप होगा 3 चांस मिलेगा। शॉर्ट पुट होता है उसमें आपको जो है 3 चांस मिलेगा। जो शॉर्ट पुट होता है उसमें गोले के साइज अलग अलग होते हैं। छोटा गोला होता है, बड़ा गोला होता है, मीडियम होता है। उसको पाउंड में बोला जाता है। 16 पाउंड, 14 पाउंड,
तो आपको जो है 16 पाउंड की तैयारी करनी है। अब उसके लिए आपको जिम में जाके हाथ का कसरत ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर आपको आपके यहाँ स्टेडियम है तो कोई गोला फेंक वाले होंगे सर, तो उनके पास जाओगे ना तो वो आपको स्टाइल सिखा देंगे, कैसे गोला रख के घूम के भी फेंकते हैं। एक तो आप ऐसे करके फेंक दोगे, उसमें चांस कम रहेगा। एक घूम के जो फेंकोगे ना, उसके अंदर जो है आपका दूर जाने का चांस होगा। तो वहाँ एक लाइन रहेगा, और लाइन के बाहर ही आपको जो है 4.5 मीटर के बाहर ही फेंकना है गोला को, ये याद रखना। 100 मीटर रेस जो है 16 सेकंड एक अच्छा टाइम होता है। मतलब ये कि समझ लो कि जो इंटरनेशनल, नेशनल, एशिया, नेशनल के प्लेयर होते हैं 10-11 सेकंड वाला रेस होता है उनका, तो बहुत मेहनत करते हैं। आपको तो 16 में दौड़ना है, तभी भी एक अच्छा टाइम है। मतलब तैयारी बिना नहीं होगा 1600। मेरी वीडियो आप लोग देखिए और 101% उसमें आप ये सब निकाल दोगे। 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दिया है, टाइम बहुत ज़्यादा है और आराम से हो जाएगा 1600 मीटर। 4, 8, 12, 16 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको। और फीमेल को जो है 100 मीटर रेस 18 सेकंड में है, 800 मीटर रेस 4 मिनट में है। 2 चक्कर लगाने, मतलब एक चक्कर 2 मिनट का। मेरे पीछे वाली वीडियो देखो, पेस रनिंग बोलते हैं, एक ही तरह से जो दौड़ना उसको पेस रनिंग बोलते हैं। और लॉन्ग जंप जो हो गया और हाई जंप जो हो गया। लॉन्ग जंप 9 मीटर 3 फीट। घर के अगल बगल अगर कहीं स्टेडियम नहीं है तो आप दो लकड़ी का बांस काटिए, उसको ज़मीन में गाड़िए और 2 फीट से पहले प्रैक्टिस शुरू कीजिए। 2.5 फीट जंप कीजिए, 3 फीट कीजिए, 3.5 तक कीजिए। मतलब जितना उनको चाहिए उससे थोड़ा सा अच्छे तैयारी करके जाना है। मेरे वीडियो आप लोग देखो पीछे वाला, तो ये है मतलब थोड़ा तैयारी वाला ये हिसाब किताब है भाई, क्योंकि सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो आप लोग। तो 2.7 मीटर लॉन्ग जंप है। उसके बाद जो है पेपर 2 आपका जो है 200 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में पहले ही बता दिया था। तो ये एक छोटा सा मैं बोला जो वीडियो आया है, मैं बोला आपको जो नोटिफिकेशन आया है, मैं बोला एक वीडियो छोटा सा बना के आपको बता देता हूँ। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है रनिंग से रिलेटेड तो यूट्यूब में जाना, दुबे सर जॉब 23 यूट्यूब सर्च मारना, मेरा वीडियो आ जाएगा रनिंग से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी रनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही, मुझे 8104530040 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप लोग मुझसे चैट कर सकते हो। यूट्यूब में भी मेरे साथ चैट करके आपका अगर पल्स रेट सही नहीं है, हेमोग्लोबिन की रिपोर्ट दिखा दो मुझे। हेमोग्लोबिन हो गया, पल्स रेट हो गया, विटामिन डी देख लो। अगर आपको चक्कर जैसे आ रहा है दौड़ते समय तो रुक जाओ, पहले भी अपना फिट करो बॉडी। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस, जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन लॉन्ग डिस्टेंस पहले अपना एंडोरेंस बनाइए। ऐसे नहीं कि कहीं गए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किसी भी इंस्टीट्यूट में, वहाँ बोलेगा नंगे ही बिठा के रखता है। अरे तू कभी स्पोर्ट्स का नॉलेज है क्या? नंगे बैठा के बच्चों को रख के बोलोगे चलो दौड़ो तो इंजरी नहीं होगी क्या? तो आप प्रॉपर ट्रैकसूट, बहुत सारे यूट्यूब में नहीं है तो आप जो है देखिए, उसको स्टडी कीजिए और अच्छे से, तो आपका हिम्मत के हिसाब से ही दौड़िए। जो मैं बताता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि 1 किलोमीटर का 3 चक्कर मारना, 3 बार कर दें, अगर आप एक ही कर पाते तो एक ही करो, मुझे आप बता दो एक हो रहा है। और एक डायरी बुक मेंटेन करो, लिखो आज मैंने क्या प्रैक्टिस किया। और शुरू अगर आप कर रहे हो तो आपको एक टाइम ट्रायल देना है कि मेरा 5 किलोमीटर अगर है कांस्टेबल का तो मैं कितने में आज की डेट में 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। 1600 मीटर मेरा है तो मैं 1600 मीटर कितने में आज की डेट में दौड़ रहा हूँ। 100 मीटर में कितने में दौड़ रहा हूँ। पहले दिन में अपने को पता होना चाहिए कि मेरे अंदर में कितनी क्षमता है और मुझे कितनी तैयारी करनी है, ताकि मैं जब स्टेडियम कंपटीशन में लड़ने जाऊं तो वहाँ मैं फेल नहीं हो। अगर आपकी तैयारी कम है, आपको खुद मालूम रहता है, सब बच्चों को मालूम रहता है कि भाई मैं वहाँ नहीं हो पाऊंगा, फिर भी चले जाते हैं बैग लटका के वहाँ भीड़ करने के लिए। तो मेरे वीडियोज़ लो आप लोग देखिए। और CPO SSC GD और CPO SI बहुत अच्छी पोस्ट है, और मुझे तो लग रहा है यही कुछ अब गवर्नमेंट के कुछ जॉब्स निकल रहे हैं। बाकी जो है दिल्ली पुलिस का भी अभी आने वाला है, बिहार पुलिस का भी सितंबर में पेपर है, और महाराष्ट्र पुलिस का सुन तो रहा था लेकिन अभी मैं देखा नहीं हूँ नोटिफिकेशन उसका। और एक टैक्टिस और आपको बताता हूँ,
बच्चे क्या करते हैं, एसएससी जीडी भरेंगे, सीएचएसएल भरेंगे, सीजीएल भरेंगे। और जो शाणे बच्चे होते हैं ना, मराठी में शाणा बोलते हैं, चालाक, वो क्या करेंगे, अभी यूपी में यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमटीएस का पोस्ट आया है, ऑफिस में फाइल इधर उधर करना, कोई टाइपिंग वाइपिंग, शाणे बच्चे उसको ध्यान रखते हैं। आप नहीं उस पर ध्यान दोगे, आप तो देखोगे साला जो है सीपीए असिस्टेंट कमांडेंट भरेंगे, नेवी असिस्टेंट कमांडेंट भरेंगे। तो जो अगर आपको जॉब चाहिए, धीरे से देखो, केंद्रीय विद्यालय क्लार्क भर दो, इग्नू क्लर्क भर दो, उसमें चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इतना पिक्चर नहीं है, हाईलाइट नहीं होता उतना, और उसमें होने का इजी चांस रहेगा। लेकिन इसमें भीड़ है ना, अब 50 लाख यूपी पुलिस में भरे, 50 लाख कम होता है, सोच लो, 50 लाख में 62,000, तो कितना कंपटीशन हाई है। तो उस हिसाब से एक ट्रिक था, एक आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब एम्प्लॉयमेंट न्यूज हर हफ्ता बनवा लो, संडे के दिन आता है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज, उसमें जब 8-10 पन्ने होंगे ना, तो सब नौकरी पढ़ो। ओएनजीसी की आ गई, मान लो क्लर्क, जीएनपीटी की आ गई, डीएमआरसी की आ गई, तो भरो ना यार। क्या ये एसएससी जीडी जब देखते हो कि बस सब तो चलोगे, हम भी भरेंगे, वहाँ जाके जो है गुड़ गोबर करके चले आते हो। तैयारी करो, कोचिंग करो, यूट्यूब में जाओ, मेरी रनिंग वीडियो देखो और लड़ो। और लड़ना है जब अपने को कॉन्फिडेंस है कि मैं उधर जाके गाड़ूंगा, तभी जाना है। ट्रेन में भीड़ करने नहीं जाना है कि जो बेचारे दूसरे बच्चे जिनका होना है उनको भी साला जो है परेशान करना। पूरा अपना तैयारी करो, मेरे वीडियो को फॉलो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब सर लोग बोलते, मैं भी बोल रहा हूँ। चलिए, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, वर्कआउट मेरा चालू करो अभी से। कुछ दिक्कत है, व्हाट्सअप नंबर दिया, व्हाट्सअप में करो, नहीं हो रहा है वो भी बताओ, मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा ना कि आपका फिजिकल कभी आप फेल नहीं होगे। अगर फेल हुए, एक भी बच्चा बोल दिया सर आपके फिजिकल से मैं फेल हो गया, तो मैं साला ये यूट्यूब छोड़ देगा। हमको हमारा जॉब बढ़िया है, हमारे पास ये तो मुझे लगा कि मेरे अंदर जो मैं प्रैक्टिस किया हूँ, अगर मेरे से कुछ 1-2 लड़के 4 लड़कों को फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना मैं उनको बताऊँ। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाओ। और ये दोनों अभी सीपीओ एसआई भर दो और फिजिकल की आप लोग तैयारी चालू करो। फिजिकल एसआई सीपीओ का बुक्स जो है वो आप लोग यूट्यूब में देख लीजिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारी बुक्स आ रहे हैं, किरण पब्लिकेशन आते हैं, लूसेंट तो 2 आते हैं, एक तो आता है ऑब्जेक्टिव, आता है डिस्क्रिप्टिव, तो दोनों बुक ही खरीद लो। और आजकल तो यूट्यूब में 12-12 घंटे के लूसेंट महापैक ही आया हुआ है, इतना सारा कंटेंट मिल गया आप लोग को। मैथ अगर और भी कोई एग्ज़ाम है तो मैथ्स और इंग्लिश जिसका अच्छा होता है उसका थोड़ा चांस बन जाता है। नेगेटिव है, तुक्का मत माना, अगर लगता है फेल हो रहे तो भले मार के आ जाना। चलो, गुड नाइट सबको, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, जय हिंद।